ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटे से टोटके पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जो जंगली कबूतर की बीट से वह टोटका करना है। किन किन लोगों के लिए वह टोटका फायदेमंद रहेगा वह मैं आपको पहले बता देता हूं। किसी भी स्त्री का मासिक धर्म बिगड़ गया हो, मासिक धर्म बिगड़ने से मतलब है अधिक रक्तस्राव हो रहा हो या कम रक्तस्राव हो रहा हो, बार बार रक्तस्राव हो रहा हो, अनटाइमली महावरी हो रही हो, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम महावरी से संबंधित है, उन स्त्रियों के लिए यह टोटका बहुत लाभकारक होगा। किन्हीं को भी, स्त्री हो या पुरुष हो, रक्त बवासीर हो गई हो, बराबर बहुत सारे इलाज करने के बाद भी बवासीर में लाभ ना मिल रहा हो, निरंतर रक्त का स्राव हो रहा हो, वैसे मित्रों के लिए भी आज का यह टोटका बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि किन्हीं को नपुंसकता आ गई, किसी स्त्री या पुरुष को नपुंसकता आ गई हो, पुरुषों को तो आपने नपुंसकता सुनी होगी, स्त्रियों को कभी नहीं सुनी होगी, स्त्रियों को भी नपुंसकता आ जाती है। नपुंसकता आने का मतलब है कि जवान अवस्था में स्त्रियों के भीतर काम वासना लुप्त हो जाती है, सहवास की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। उन स्त्रियों को कह सकते हैं कि उनमें नपुंसकता आ गई। वैसे ही पुरुष, किसी भी पुरुष के भीतर नपुंसकता आ गई हो, नपुंसकता कई प्रकार की होती है। आपके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो गई है, वह भी नपुंसकता होती है, उसको भी नपुंसकता कहते हैं। आप शीघ्र पतन के रोगी हो जाते हैं, उसको भी नपुंसकता कहते हैं। मैं इन दोनों नपुंसकता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज का टोटका इन दोनों प्रकार की नपुंसकता में कार्य नहीं करेगा। आज का टोटका उस नपुंसकता में कार्य करेगा जो जिस पुरुष के भीतर सहवास करने की क्षमता ही समाप्त हो गई, इच्छा ही समाप्त हो गई, या इच्छा तो है लेकिन इंद्रियां सहयोग ना कर रही हो, उनके लिए यह टोटका बहुत महत्वपूर्ण रूप से कार्य करेगा। करना क्या है, साफ स्वच्छ कहीं से भी ऐसे स्थान पर से जंगली कबूतर की बीट ले आए। वह जो गांव में, शहरों में कबूतर रहते हैं नीले नीले, उसको कहते हैं जंगली कबूतर। वह आसमानी कलर के होते हैं और बीच में उनको ब्लैक कलर भी उनके पंखों में होता है, वही जंगली कबूतर होता है। तो जंगली कबूतर जहां तहां बालकोनी में कहीं भी ऐसी जगह अपना घोंसला बना लेते हैं और बच्चे अंडे दे देते हैं। जहाँ साफ स्वच्छ स्थान हो और जंगली कबूतर वहां रहता हो, उसकी साफ स्वच्छ स्थान पर से कुछ बीट इकट्ठी करके ले आए, 50-100 ग्राम के करीब, घर आ जाएं। शनिवार का दिन हो, शनिवार को आप जंगली कबूतर की साफ स्वच्छ स्थान पर से बीट इकट्ठी करके ले आए। 50-100 ग्राम बीट हो, 2 पान के चौड़े चौड़े पत्ते ले आए पंसारी के यहाँ से। अपने पूजा घर में आप बैठ जाएं और वह जो पान के पत्ते हैं उस पर कबूतर की बीट रख ले, एक घी का दीपक जला ले, एक अगरबत्ती जला ले, 21 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें इस भाव से कि यह जो कबूतर की बीट है, यह गायत्री मंत्र की शक्ति को अपने में ऑब्जर्व कर रही है। पान के पत्ते पे ही बीट को रखना है, बिना पान के पत्ते के नहीं रखना है। 21 टाइम आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें इस भाव से कि जो गायत्री मंत्र का उच्चारण मैं कर रहा हूं वह कबूतर की बीट अपने में शोषित कर ले रही है। गायत्री मंत्र आप सब जानते ही होंगे, फिर भी जो मित्र नहीं जानते हैं एक बार मैं दोहरा देता हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार से आप 21 टाइम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद एक मिट्टी का बर्तन ले ले, उस मिट्टी के बर्तन में उस बीट को पान के पत्ते पर से उठा के डाल लें। 2 कपूर की गोली के माध्यम से उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। जब यदि सूखी बीट आप लेकर आए हैं तो कपूर की सहायता से वह अग्नि पकड़ लेगी। जब वह अग्नि में धधकने लगे तब उस अग्नि को बुझा दें और उसमें से धुआं उठने दें।
उस धुएं को यदि किसी माता बहन को महावरी में प्रॉब्लम है तो वह उकड़ू बैठकर अपनी योनि के निकट उस धुएं को रख के, उसको कहते हैं कबूतर की बीट की धूमनी लेना। तो अपनी योनि के आसपास उस कबूतर की बीट के धुएं की धूमनी दे। यदि किन्हीं को बवासीर की प्रॉब्लम है, रक्त बवासीर की प्रॉब्लम है, तो वह भी उसको अपनी बवासीर के स्थान पे उस कबूतर की बीट के धुएं की धूमनी दे सकता है। यदि किसी को नपुंसकता आ गई है, जो मैंने एक प्रकार की नपुंसकता बताई है, तो वह अपने लिंगेंद्रिय को उखड़ू बैठ जाए और उस कबूतर की बीट के धुएं से धूमनी दे सकता है। इस प्रकार से एक माह में 4 शनिवार आते हैं। 4 शनिवार तक निरंतर आप प्रत्येक शनिवार को 4-5 शनिवार तक इस प्रकार से कबूतर की बीट लाएं, 21 गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और फिर एक मिट्टी के कटोरे में उस बीट को डाल के कपूर की गोली के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करके उससे धूमनी दें, तो आशातीत आपको लाभ मिलेगा। कोई भी मित्र इसको मजाक में ना ले, हंसी में ना ले, यह बहुत महत्वपूर्ण टोटका है। कई बार कई प्रकार की व्याधि हमें इस प्रकार से घेर लेती है, वह किसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण किसी मनुष्य को लाख चिकित्सा करने के बाद भी पाइल्स की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, ऑपरेशन कराने के उपरांत भी नहीं सोल्व हो रही है, फिर वापस से ब्लीडिंग होने लगता है। किसी महिला को लाख चिकित्सा कराने के उपरांत भी महावरी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। किसी पुरुष को लाख चिकित्सा करने के उपरांत भी नपुंसकता नहीं जा रही है। इसके पीछे अब इसका मतलब यह केवल व्याधि की वजह से नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यह जिसको आप गांव की देहात की भाषा में ओबरा पराया कह देते हैं, तो मैं ओबरा पराया तो नहीं कहूंगा, कोई ऐसा नेगेटिव फोर्स उस स्थान पे आपको घेर लिया है। जैसे मैंने पीछे कई बार चर्चा किया है कि प्रत्येक मनुष्य का एक अवरा होता है, आभा मंडल होता है। कई बार किसी एक स्थान से हमारा आभा मंडल डिस्टर्ब हो जाता है, किसी भी कारण से किसी गलत स्थान पे हम चले गए। इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो नेगेटिव है, वहां आप जाएंगे आपके विचार बदल जाएंगे। तो किसी ऐसे स्थान से हम गुजर गए या कोई चीज हमने खा ली या डस्ट के माध्यम से श्वासों के साथ हमारे अंदर चली गई जो नेगेटिव थी बहुत ज्यादा, या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ प्रेषित कर दी गई हो, ऐसी किसी भी स्थिति में कई बार वैसा होता है कि व्याधि आपके शरीर से जाने का नाम नहीं लेती, कारण कि उस स्थान का आपका जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वह डिस्टर्ब हो चुका है। वह आभा मंडल तब तक वहां डेवलप नहीं होगा जब तक वह नेगेटिविटी वहां से खत्म नहीं हो जाएगी। तो यह कबूतर की बीट की धूमनी देने से वह नकारात्मकता वहां से हट जाएगी, जिस नकारात्मकता के कारण वह बीमारी आपके शरीर से जाने का नाम नहीं ले रही है। इन मित्रों को भरोसा हो, विश्वास हो, वह निश्चित रूप से इस कार्य को करें, 100% उनको लाभ मिलेगा, 100%। जिन मित्रों को भरोसा नहीं है, उन्होंने 10 मिनट मेरी बातों को सुना, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी बात उनके किसी काम नहीं आई, उनका समय बर्बाद हुआ, मैं वापस से फिर उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।